नमस्कार, जासनी देख रहे मेरे सभी प्यारे दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के इस और बेहद स्पेशल एपिसोड में। मैं उम्मीद ये करती हूं कि मेरे सभी प्यारे जो दर्शक हैं उनकी जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल होगा, आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जिंदगी में आप व्यस्त होंगे और उसके साथ साथ काफी मस्त भी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम साधारण व्यक्तियों की असाधारण जो कहानी है, यानी कि उनकी जिंदगी की जुड़ी जो एक अनकही कहानी है, वो आप सभी के सामने लेकर हाजिर होते हैं। मकसद यही रहता है कि उनकी जिंदगी से हमें प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले, सो दैट जो लोग अपनी जिंदगी से हताश है, निराश हैं, सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है, उनकी जिंदगी को वो प्रेरणा मिल सके। तो इसी के तहत हम एक ऐसी ही बहुत ही खास शख्सियत की अनकही कहानी लेकर आज हाजिर हुए हैं। उनसे आपको रूबरू करवाएं उससे पहले आपसे कुछ और भी मैं शेयर करना चाहती हूं। और वो बात यह है कि कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो कभी भी आप भीड़ का हिस्सा ना बने। कहते हैं ना कि जो शेर होता है वो अकेला चलता है और पूरे जंगल में राज करता है। लेकिन मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं था कि भीड़ का हिस्सा बनना या ना बनना। वो बात मैंने इसीलिए आपसे कही कि भीड़ का हम हिस्सा इसीलिए नहीं बने क्योंकि भीड़ जो होती है वो हमें साहस तो देती है, लेकिन वो हमें अलग पहचान नहीं देती है। जो आज के एपिसोड की हमारी खास शख्सियत है, उनकी भी अपनी एक पहचान है। पहचान उन्होंने ऐसे ही बनाई है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने साहस भी खुद ही से जुटाया, अपने सामर्थ्य से जुटाया और उसके साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अलग पहचान बनाने वाले बहुत ही खास मेहमान से आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनका ये भी मानना है कि अगर आपकी सिचुएशन, आपकी जिंदगी की जो परिस्थितियां हैं, जब आपको चैलेंज करती हैं, तो हमेशा एक बात का खास ख्याल रखें, और वो बात ये है कि जो चीज आपको चैलेंज कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर दूर तलक आपको चेंज जरूर करेगी। सो चलिए, अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी। उस खास शख्सियत की रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को हम आपके सामने रखेंगे उन्हीं की ही जुबानी। सो लेट्स वेलकम एन इनोवेटर, कोलैबोरेटर, लीडर एंड ऑथर मिस्टर बलजीत सिंह, जो दूर जगह से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका के डैलस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। आइए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बलजीत सर। जी, बहुत आपके दर्शकों को मेरा हार्दिक दिल से स्वागत है। मैं दर्शकों को बलजीत जी ये बताना चाहती हूँ कि मैं सर को बहुत खास जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ उन्हें, और एक दिली इच्छा थी कि जब उनसे बात होती थी तो हमेशा जितना उनके बारे में जाना, जितना उनके बारे में पढ़ा, तो एक दिली इच्छा थी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उनकी जो कहानी है वो अपने दर्शकों तक लेकर आऊं, क्योंकि वो प्रेरणा स्रोत हैं और प्रेरणा हमें देते हैं। और जो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, जिस सामर्थ्य के साथ उन्होंने जो कुछ जुटाया है अपनी लाइफ में, उनकी जिंदगी का जुड़ा हुआ हर पहलू अपने आप में खास है और हमेशा हमें इंस्पिरेशन देता है। वो इंस्पिरेशन मुझे भी मिली, सोचा कि क्यों ना उनकी जिंदगी की ये अनकही कहानी अपने दर्शकों तक लेकर आए। तो मैं बहुत बलजीत जी मान महसूस कर रही हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को लेकर अपना जो समय है, अपना जो प्रेशियस टाइम है वो दिया है, और आपकी जो जिंदगी की कहानी है, क्योंकि आप एक ऑथर हैं और एक इनोवेटर हैं, तो जितना इनोवेशन आपने अपनी जिंदगी में क्रिएट किया है, वो सब कुछ आज हम जानना चाहते हैं आप ही की जुबानी। सो प्रोग्राम का क्योंकि एक रूल है बलजीत जी कि शुरू से ही हम शुरुआत करते हैं। सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आप प्लीज हमें हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा और जानकारी अपने बारे में दें।
जी, मैं I'll start off with a quote that I've written very in the beginning. मैंने शुरू में ये लिखा था, believe in doing, doing is believe, and do it again and again. So अपने जिंदगी में अपने आप में एक ऐसे शख्सियत बनो कि आप अपने आप में ही बिलीव करते हो, और वो जर्नी को ऐसी पैदा करो कि आप ही उसको डिक्टेट करो। आशीर्वाद तो ऊपर वाले का हमेशा आपके साथ है। सो उस जर्नी को ऐसे क्रिएट करो कि लोग आपको बिलीव करें एंड यू डू इट अगेन एंड अगेन। सो उसी जर्नी को आधार पे रखते हुए मैंने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को आगे, कहते ना एक गड़ा है, वो कहते हैं कि जिंदगी में दो ही परमात्मा है, एक ऑलमाइटी जो हमें दिखता नहीं है, दूसरा आपके माता पिता। जो भी मैं आज हूं अपने पेरेंट्स की बला की तरफ हूं। सो जो भी मैंने सीखा है मैं पहले उन्हीं का आशीर्वाद लेता हूं अपनी जिंदगी में। उन्होंने इतना कुछ किया है, जो मैंने किया है कुछ भी नहीं किया। जितना सर मैं आपको जानती हूँ, आप क्योंकि एक बिजनेसमैन हैं, एक इनोवेटर हैं, उसके साथ साथ आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन जब आपसे बात होती थी तो एक उन बातों में कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की जो झलक है वो मिलती है। आई एम वेरी श्योर कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं जिनसे आप उबरे हैं, और कैसे उबरे हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम वेरी श्योर कि वो ज़िंदगी के वो जो कहें खट्टे मीठे कड़वे कसैले अनुभव हैं वो ज़रूर जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें जानना चाहती हूँ। लेकिन बलजीत सिंह जो कि एक इनोवेटर हैं, जो एक कोलैबोरेटर हैं, जो एक लीडर हैं, और अब एक ऑथर भी हैं, जिनकी जो एक बुक है वो आई है, माई एक्सपेरिमेंट विद इनोवेशन। उन सब के बारे में भी मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। लेकिन आपका बचपन, आपकी पढ़ाई, परिवार में और कौन कौन, ये सब हमें प्लीज थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं हमेशा अपनी जर्नी, वी बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल विलेज। हमारा जो गांव है इट इज कॉल्ड पोजोवाल। इट इज क्लोजर टू जलंधर कैंट स्टेशन के पास में 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पोजोवाल विलेज का नाम है। सो मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फादर साहब 17 इयर्स की उम्र थी उनकी, वो उस विलेज से उठ के एक इंडियन नेवी को ज्वाइन किए। अच्छा। और मैं 17 साल का था, मैं मुंबई से उठ के अमेरिका पहुंच गया। सो इट्स ए पैरेलल इन लाइफ कि फादर साहब एक विलेज से उठ के इंडियन नेवी ज्वाइन कर गए। उन्होंने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया जिंदगी का, और मैंने वो प्लेटफॉर्म को लिया और मैं उठ के अमेरिका पहुंच गया। सो इट्स ए पैरेलल इन लाइफ कि जिंदगी में आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूटिलाइज करते हो अपने नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। सो मेरी जो इनिशियल जिंदगी है, मैंने 12th इंडिया में ही किया है। ओके। सो आई एम ए नेवी, कहते हैं ना, आई एम ए नेवी ब्रैट। हाँ जी। तो मेरे फादर नेवी में थे, तो आई एम प्राउड टू से कि आई एम एन इंडियन नेवी सन। ओके। आई डिड माय स्कूलिंग इन केंद्र विद्यालय। फादर साहब इंडियन नेवी में थे, तो वी डिड स्कूलिंग इन कोचिन, विशाखापट्टनम, ज्यादातर मुंबई में। अच्छा। एंड मुंबई में भी केंद्र विद्यालय आई डिड टिल 12th स्टैंडर्ड। सो आप भी केवियन रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। ये जब केवियन आपस में मिलते हैं ना, उनकी बातें शुरू होती हैं, तो फिर वो बातों का कोई अंत नहीं होता है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद केवियन हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल, जो केंद्रीय विद्यालय के बेस है, सीबीएसई इज एन अमेजिंग बेस। एंड मैंने 10th वहां तक किया है कीजी, एंड उसके बाद मैंने इंडिया में ये ऑप्शन है कि यू कैन डू FYJC, एंड स्पेशली इन मुंबई, आई डोंट नो अबाउट इन अदर एरियाज। अच्छा। FYJC मैंने विल्सन कॉलेज किया है, और SYJC मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से किया है। ओके। जो 12th कहते हैं, 11th एंड 12th। अच्छा, ठीक। उसके बाद आई केम टू यूएस। ओके। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो देखिए अपने आप को आईने में। आपके अलावा आपकी जिंदगी को और कोई नहीं बदल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के खास मेहमान के साथ, जिन्हें एक स्ट्रैटेजिस्ट भी कहा जाता है, मिस्टर बलजीत सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिनकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को हमने आज जाना है। और हालांकि कहानी का अभी अंत हुआ नहीं है, और कहानी की सिर्फ शुरुआत हमने की है, लेकिन उससे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ, अपने सभी दर्शकों का भी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद। बलजीत जी, कहानी की शुरुआत हुई कि पढ़ाई के दौरान आप उस वक्त भारत में ही थे, लेकिन भारत से फिर यूएस जाना और वहां पर अपनी जिंदगी की अलग शुरुआत करना, नए सिरे से वो शुरुआत कैसी रही? मुंबई से अमेरिका पहुंचना, ये कैसे रहा, क्यों रहा, क्या आपका मकसद था, आपके लाइफ के अपने क्या गोल्स थे जिन्हें आप अचीव करने के लिए यहां से वहां गए? कीजिए, एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। इनफैक्ट आई शेयर दिस इन ऑल माय लेक्चर्स। ओके। अच्छा। यू नो, जब मैंने 12th कर रहा था SYJC जिसको कहते हैं मुंबई में, फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई जी, तो एक दिल में चाहत थी कि भाई, आई वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय इंडियन नेवी NDA में। आई ऑलरेडी हैड एडमिशंस एट डेंटल कॉलेज। एक तमन्ना थी कि भी अमेरिका भी देखा जाए। तो जो ये तमन्ना थी, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज कि मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था निखिल भाटिया। अच्छा। सो इट्स अ फनी स्टोरी व्हिच आई एम ट्राइंग टू शेयर। जो निखिल भाटिया था, ही वाज फ्रॉम अ वेरी वेल्थी फैमिली, एंड मेरे फादर साहब इंडियन नेवी में थे। यू नो, इंडियन नेवी, बीइंग इन इंडियन नेवी, how the life is. So मैं हमेशा निखिल भाटिया, I had him as a good friend and a good image कि भाई ये जो भी कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। He's from a good family. तो वो जहां भी अप्लाई करता था मैं उसको फॉलो करता था। अच्छा। So उसने ना सारे ही आईवी लीग कॉलेजेस में अप्लाई किया, बी इट स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल, जितने भी आईवी लीग कॉलेजेस है यूएस के, he was applying there. अच्छा। Because he knew, he had guidance from his parents, what to do, what not to do. I had no guidance, all I had was a friend. So उसकी मैं एप्लीकेशन देख लेता था और मैं अपनी एप्लीकेशन बना लेता था। अच्छा। And आप यकीन ना माने, जितने कॉलेजेस उसने अप्लाई किए आईवी लीग कॉलेजेस में, उसको कहीं नहीं मिली, और मुझे भी कहीं नहीं मिली। अच्छा। उसको भी एक ही जगह मिली और मेरे को भी एक ही जगह मिली, वो था रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ओके। तो हम दोनों रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंच गए। हाँ। एंड इसके आगे की स्टोरी भी थोड़ी सी अलग है। ही जॉइंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मेरे को जो डिग्री थी, व्हिच आई डोंट नो हाउ आई सिलेक्टेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। एंड मैं जब वहां पहुंचा, मैंने देखा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरी फर्स्ट डे की क्लास थी ना, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रॉचेस्टर न्यूयॉर्क। मैंने देखा लेफ्ट साइड जो बच्चा था, गोरा बच्चा, ही न्यू हाउ टू, वो कहते हैं ना, सोल्डरिंग ऑफ रेजिस्टर्स ऑन ब्रेडबोर्ड। राइट साइड वाले बच्चे को पता था कैपेसिटेंस क्या है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। अच्छा। मैं डर गया, मैंने कहा ये डिग्री मेरी नहीं है, क्योंकि इनको तो सब कुछ आता है, मेरे को कुछ नहीं आता। मैं अपने डिपार्टमेंट हेड के पास गया और मैंने कहा
आई कांट डू दिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा पहले 2-3 दिनों में। तो वो कहते कोई बात नहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इज मोर हार्डवेयर, आप क्यों ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चले जाओ। अच्छा। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। यूएस में एक चीज है कि यू कैन स्विच बिटवीन डिग्रीज इनिशियली वेरी इजीली। सो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चले गए। मैंने जब देखा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरा लेफ्ट साइड वाला बच्चा उस टाइम फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग होती थी, मैंने देखा कि लेफ्ट साइड वाला बच्चा फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग धड़ाधड़ करे जा रहा है, मुझे फोर्ट्रॉनिंग का एफ नहीं आता। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ये डिग्री भी मेरी नहीं। ओके ओके। तो मैं कहा ये डिग्री भी नहीं करनी। ठीक। तो मैं लकली जो हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री थी उसके साइड वाला डिपार्टमेंट था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ। तो मैं गुजर रहा था तो मैं देख रहा था कि ये जो बच्चे है ना ग्राउंड में, आपने एड देखा होगा इंटेल इनसाइड का, तो वो गाउन डाल के अंदर कुछ लाइटें येलो येलो थी, बड़ी जैसी लाइटें काम कर रहे थे। मैंने कहा ये डिग्री कुछ अलग सी है, ओके। इसको करते हैं। अच्छा। तो मैं चले गया उस डिपार्टमेंट में। हाँ। तो उस डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन ले ली। तो आप यकीन करें, मैंने लेफ्ट साइड देखा, बच्चे को कुछ नहीं आता। राइट साइड वाले बच्चे को देखा, उसको भी कुछ नहीं आता। अच्छा। मैंने कहा ये डिग्री मेरी है। आई ग्रेजुएटेड विथ ऑनर्स फ्रॉम दैट डिग्री। ओके। दैट इज एक्चुअली फनी। तो ये जिंदगी का पड़ाव। सो आज जो इंडिया में बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, हाँ। मेरी डिग्री उसी में है। सो आई हैव ए डिग्री इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके। डिग्री मिल गई, उसके बाद क्या हुआ? सो की जी कहते हैं ना, एक जिंदगी में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, पैशन, प्रोसेस और पेशेंस। उस टाइम मैं यंग था, कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, तो पैशन बहुत था। सो जहां भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं पहुंच जाता था। सो यू वॉन्ट बिलीव, मैं जब ग्रेजुएट हुआ 93 में with my bachelor's degree from Rochester Institute of Technology, जी। I had admissions at Stanford University। अच्छा। तो मुझे वहां से कॉल आई कि भाई आप अगले 5 दिनों में पहुंच सकते तो पहुंच जाओ, क्योंकि जो आपका एडवाइजर है उसने ट्रैवल करना है, he can discuss with you about your future and all your scholarships। उस टाइम कॉलेज में कुछ नहीं होता था, किताबें होती थी तो कपड़े होते थे। मैंने सारी गाड़ी में डाले, रॉचेस्टर न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया 3.5 दिन की ट्रैवल कार में $250 में मैंने की है, और मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गया था 93 में। उस टाइम जब पहुंचा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मुझे पता चला कि भी they would be only able to give me 50% स्कॉलरशिप, पूरी 100% नहीं थी मास्टर्स के लिए। मैंने कहा नहीं जी, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। आई वाज वेरी क्लियर, क्योंकि मेरे बैचलर्स के लोन काफी थे। तो आई रिफ्यूज माय एडमिशंस इन स्टैनफोर्ड एंड मैंने अपनी एक नई जॉब ढूंढी। फिर मैं कैलिफोर्निया से वापस ड्राइव करता हुआ बॉस्टन मेरी पहली जॉब थी। अच्छा। ओके। सो लाइफ ने उसके बाद ऐसा कहते हैं ना रंग रचा कि मैं हमेशा ही नई नई इनोवेशंस में रहा हूं। सो मैंने आपकी लाइफ को भी टच किया है, नोइंगली और अननोइंगली। सो बैक इन 93 analog devices came out with a chip called accelerometer chip। हाँ जी। So ये जो चिप है is the chip that controls the airbag। So गाड़ी में जो आपके airbags हैं कार में, तो I was part of that product team that came that to the product market। Wow. Okay. Great. And
उसके बाद आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लिव इन इजराइल. हाँ. 96 to 98 I was in Israel. I worked with a company called Opal. ओके. We came out with the world's first fully automated scanning electron microscope that can measure dimensions less than your hair width. So आपके बालों की width के भी कम dimensions के measurements हम करते थे. ओके. तो मैं समझ सकती हूँ कि एक बहुत एक जो आपकी कहानी शुरू से ही बलजीत सिंह के साथ, क्योंकि उनका पैशन कहें, उनका जो अपने डिजायर्स, बड़े बड़े गोल्स, ये सब रहे हैं, लेकिन करना किस तरीके से था, वो डायरेक्शन जो है आपको अपने दोस्त के जरिए मिली और उसके बाद अमेरिका पहुंच गए. और फिर ये एक बहुत ही फनी सा जो आपने वाकया हमारे साथ शेयर किया, उसके बाद जिंदगी के अलग रंगों में आप जैसे रंगते चले गए. बट बलजीत जी, एक कहें ऐसा भी होता है ना जिंदगी के साथ कि हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन उन सब अचीवमेंट्स में, उन सब अकम्प्लिशमेंट्स में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं रह जाती हैं, और उसके बाद हम अकेले बैठे जब एक्सेस करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है, अभी भी मेरे गोल्स में कुछ ऐसा है जो अभी तक मैंने अचीव नहीं किया है. आई एम वेरी श्योर वो आपके साथ भी रहा है, और इसीलिए जब आपका नाम लेते हैं ना, तो उसके साथ सिर्फ इनोवेटर नहीं है, उसके साथ एक लीडर टर्म भी जुड़ी हुई है, उसके साथ एक ऑथर भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक ह्यूमैनिटेरियन जो शब्द है वो भी जुड़ा हुआ है. सो मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रह गई, और उसके बाद धीरे 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 आपने उन्हें भी दुरुस्त किया, और उसे पूरा करने की कोशिश में अभी तक आप लगे हुए हैं. हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मिस्टर बलजीत सिंह, जिन्होंने अपनी इनोवेशन जर्नी के बारे में अभी तक हमें काफ़ी कुछ बताया. इनोवेशन की जो जर्नी होती है ना, ये इजी नहीं होती है, और ये इजी क्यों नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसका जो कहें इसकी जो पूरी कहानी है वो बलजीत जी ने हमारे साथ शेयर की. बलजीत जी, you shared your innovation journey with us, and this was about the journey of an individual of Baljeet Singh to achieve his goals. लेकिन इन goals के बीच क्या कुछ ऐसा था जिसे अभी भी आप हासिल करना चाहते थे, उस मकसद को, अपने जो एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करना चाहते थे? ये सिर्फ जर्नी आपकी इनोवेशन तक ही थी, या ये इस जर्नी में कुछ और भी खास था जो आप अचीव करना चाहते थे? So Geeti, I'll share something amazing. हम ना 2014 में we moved to Dallas, Texas. And जब यहाँ move किए थे, तो my daughter, she was only 9 years old, and she was turning to 10 years old. तो वो आती हैं, वो कहती हैं कि Dad, I'm going to be from 9 to 10. So it's from a single digit to a two digit. कुछ अलग करें. अच्छा. तो मैंने उसके बर्थडे के लिए कुछ अलग करना सोचा. अच्छा. तो मैंने ना उसकी जो क्लास टीचर है उसको ईमेल लिखी कि मैंने एक पोएम लिखना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया में we are good in lot of theory stuff, but writing English poetry is very tough, especially in my journey. I don't know about others. Okay. So मैंने उसकी टीचर को ईमेल लिखी कि मैं उसकी क्लास में आके एक पोएट्री रिसाइट करना चाहता हूँ. अच्छा, आप खुद रिसाइट करना चाहते हैं? हाँ. अच्छा. तो मैंने उसके लिए एक पोएम लिखी when she went from 9 to 10 years old. अच्छा. पहले तो टीचर उसकी घबरा गई कि भाई she replied back, they do not allow in American system for a parent to come and recite something in front of the class. Okay. Then knowing कि मैं क्या करना चाहता हूँ,
she got all the approvals and I was able to recite it. अच्छा. एंड उससे मेरी जर्नी पता चली कि मुझे मेरे में कोई टैलेंट है. हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता टैलेंट क्या है हमारे में. अच्छा. ओके. सो आई फिगर्ड आउट ए टैलेंट कि भी मेरे पास कुछ टैलेंट है कि मैं कुछ लिख सकता हूँ इंग्लिश में. अच्छा. सो मैंने पोएम लिखनी शुरू की. मेरी पहली पोएम वाज द फर्स्ट पोएम फॉर माय डॉटर. तब से आज तक मैंने 525 इंग्लिश पोएम्स लिख दी. वाओ, कमेंडेबल. So, in fact, I want to recite the first poem that I wrote. यस, मेरा अगला सवाल यही था कि वो पोएम थी क्या. So, जब उसका जो बर्थडे आ रहा था, it was so special because it was from 9 to 10 years old, single digit to 2 digits. I wanted to convey something to her that is my something my life all around. अच्छा. So I'll recite the poem to you. जी, जरूर जरूर, प्लीज. You are the air I breathe. It is at your thought that makes my heart beat. I hope you live the dream that I today yield. This year is special, you say. You turn into a 2-digit age messy. When you turn 21, reading this again will show you the passion that drove your father. A man whose passion defines his way and passes the dream to his daughter. Follow the principle that your father has coined, and your belief will turn into me. So, मेरी जो किताब है वो 6 एलिमेंट्स पे है. जो 3 एलिमेंट्स हैं, which is about, they all start with P. Okay. And दो बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं, they start with H. Okay. तो पहले 3 एलिमेंट्स are passion, process and patience. Okay. Okay. उसके बारे में बोल रहा हूँ. Let passion drive you and the actions that you believe in. Let process come from your education and experience. Okay. And then patience. Have patience in everything that you put your faith in. When these 3 P's learned and practiced, you will be an epitome of me. This will turn you into an asset for tomorrow, built by us today. This innovation will drive you this day and that day. This innovation will bring into you passion to change. अभी मैं अगले 3 एलिमेंट्स पे आता हूँ. H वाले. Next year you will be 11. Equated to 2 eyes. 2 eye हैं उसमें. Okay. But do not develop the ego of I. It stands for innovation. Now imbibe HQ. Have hungers for your goal. Be humble in your actions and be honest all your life. Wow. So here is the formula again on your 10th birthday. P cube equals H cube equals PH. PH. Okay. Wow. ये आपका pH balance है. Yeah. Life का एक pH balance. Wow. Yeah. तो मैं क्योंकि मैंने जितना आपके बुक के बारे में अभी जितना जाना, मैं एक्सपेरिमेंट विद इनोवेशन, उन सब में भी इसका जिक्र है, राइट. उस 3 P's का और 3 H का एंड PH, वो जो बैलेंस है, लाइफ का बैलेंस होना किस तरीके से चाहिए, उसे भी आप बड़ी खूबसूरती से अपने कई लेक्चर्स में भी आप उसका जिक्र करते हैं. और आपके जो कई वीडियोस हैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, जो आपके वीडियोस हम देखते हैं, उसमें भी आप हर इसका जिक्र करते हैं. अगर आप इस बुक के बारे में हमें थोड़ा सा और शेयर करें प्लीज. Sure. एक पोयम का तो जिक्र आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद इस बुक का जिक्र करना भी जरूरी है. So this book is all about tools and techniques that you can implement in your life. Okay. जो 3 P's हैं are visible in anybody's life.
एंड जो 3 एचेस हैं दे आर साइलेंट एंड दे बिकम विजिबल ओवर टाइम. ओके. So let's take an example of the 3 P's. पैशन जो है ना, आपको अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, जो बच्चा सबसे ज्यादा बोलता है आपको दिखेगा उसमें पैशन है. So people that are passionate, they are outspoken. So उनकी एक capability है, they're always outspoken. They want to be always up in the front. So that's one quality. दूसरा P is process. Process is not about manufacturing process. It is process of getting your life from point A to point B, how to achieve your goals faster. Okay. Okay. So जो लोग process oriented होते हैं ना, उनकी handwriting बहुत अच्छी होती है. और जो लोग process oriented होते हैं, आप देखोगे उनके desk हमेशा clean होते हैं. Okay. So they are the people with capability of process oriented. अच्छा. फिर आ जाओ पेशेंस. पेशेंस इज ऑल्सो ए कैपेबिलिटी दैट यू कैन सी. फॉर एग्जाम्पल, आप स्टोर पे गए, कस्टमर शाउट कर रहा है दूसरी तरफ एजेंट के ऊपर, और एजेंट बड़ा कामली इज ट्राइंग टू हैंडल इट. सो पेशेंस इज ऑल्सो विजिबल ट्रेट. सो आई कॉल दीज 3 P's a visible trait. आपको दिखते हैं इंडिविजुअल्स में. जी. जो लोग पेशेंस होते हैं ना, दे आर गुड लिसनर्स. दे विल टॉक लेस एंड लिसन मोर. या, राइट. ठीक है. दूसरी तरफ हैं आपके 3 H's. पहला H is hunger. So all जो H's हैं, they are invisible initially, but they become visible over time. So hunger, for example, आज मैंने खाया कि नहीं खाया सारा दिन आपको पता नहीं चलेगा. But अगर मैं 7 दिन नहीं खाऊं, मेरी बॉडी श्रिंक होनी शुरू कर देगी, आपको दिखना शुरू हो जाए कि मैंने खाया नहीं कुछ. So स्कूल में कहते हैं, कॉलेज में कहते हैं ना, have hunger for your goals. मैं बोलता हूं नेवर हैव हंगर फॉर योर गोल्स, बिकॉज इफ यू हैव हंगर फॉर योर गोल्स यू विल कट कॉर्नर्स. आप गलत चीजें करेंगे अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए. सो नेवर हैव हंगर फॉर योर गोल्स. बट आप पैशन और हंगर को कंबाइन करेंगे, यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स. डेफिनेटली, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. दूसरा H इज हम्बलनेस. ठीक है. हम्बलनेस ऑल्सो आप देखोगे ना, आप जब हम एक दूसरे को मिलते हैं ना पहली बार, वी ऑल हैव ए फसाद. एक हमने मुखड़ा रखा हुआ है. वी ट्राई टू शो द बेस्ट ऑफ आवरसेल्व्स टू एवरीबॉडी. राइट. या. सो आप कितने हम्बल हो आपको पहली बार नहीं पता चलेगा. आपको धीरे धीरे पता चलेगा ये बंदा हम्बल हो रहा है कि नहीं. राइट. राइट. तीसरा H है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी, आप पहली बार मिल रहे हो मेरे को, you will never know कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ. Right. So honesty भी पहले इनविजिबल होती है, धीरे धीरे विजिबल होती है. तो मैं कहता हूँ, अगर if you want to be 100% honest in life, make sure you have patience also very high. Right. So अगर आपका पेशेंस 0 है और आपने तमन्ना रखी है 100% ऑरेंज बनने की, तो आपका गैप बहुत बड़ा है. आप फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी हो जाओगे. So book is all about these elements. This is these P's and these H, और इन दोनों को मिला के ये PH बैलेंस लाइफ में कैसे बनाना है. मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है बलजीत जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे अभी ये भी है. आपने इन 3 P's का और 3 H का जिक्र तो किया, लेकिन ये इस पर एक बुक लिखने का ये भाव आपके मन में कैसे आया? बिकॉज उस कविता में जो आपने बेटी के जन्मदिन पर रिसाइट की क्लास में, उसमें भी इसका जिक्र किया, बुक में भी इसका जिक्र किया. उस कविता से बुक को तब्दील कर देना, ये इस PH को, ये थॉट आपके मन में कैसे आया? ये आपको लिखनी ही थी? हाँ, जब मैंने पोएम लिखी और जब मैं पहली बार मैंने उस पोएम को रिसाइट किया, आप यकीन ना माने कि मैंने उस क्लास में जब रिसाइट किया
हाँ नीचे बैठी हुई टीचर मेरे को बाद में आके बेसिकली कह रही थी, जब आप रिसाइट कर रहे थे मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ सो मुझे लगा कि मेरे में कुछ हुनर है, कुछ टैलेंट है। तो उस टाइम मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने उस पीएच बैलेंस को एक बुक में कन्वर्ट कर दिया। वाह। सो पहले एक कविता लिखी, फिर बुक लिखी। हाँ, और ये बुक आपने लिखी कब थी? So this is about 7 years back. हाँ So so she was turning from 9 to 10 years old, 2015 के आसपास। अच्छा, ओके। सो मैं ये, क्या मेरा ये कहना सही रहेगा कि उस कविता और फिर उसको बुक में तब्दील करना, उसने आपकी जिंदगी को काफी बदला, आपकी जिंदगी के पर्सपेक्टिव को काफी बदला? बिल्कुल, है ना? I would totally agree. जिंदगी के जो तमाम कहें जिन एलिमेंट्स का आपने इस्तेमाल अपनी कविता और उसके बाद बुक में किया, वो एलिमेंट्स आपकी जिंदगी के बहुत ही खास हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब हम बलजीत सिंह जी का नाम लेते हैं, उसके साथ हम बहुत सारे कहें जो शब्द उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मैं जिक्र बार बार कर रही थी, इनोवेटर, कोलैबोरेटर, एक लीडर, एक स्ट्रैटेजिस्ट और उसके बाद एक ऑथर भी। लेकिन इसके साथ साथ एक समाज सेवक के रूप में भी आपकी ज़िंदगी का वो जो पहलू है बहुत ही खास है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप समाज सेवक के रूप में भी आपने काम किया है, चाहे वो 2001 में आई सुनामी का काल हो, 2001 में आया हुआ अर्थक्वेक है, 2004 में सुनामी का काल हो, गुजरात, उत्तराखंड, आप उन तमाम विक्टिम्स को जो एक सहारा जो है वो ज़रूर देते आए हैं, एक सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहा है। कुछ कीज़ प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं जिसमें आप खास इन्वॉल्व रहे। और उससे पहले एक सवाल मेरा ये भी है कि समाज सेवक के रूप में भी ये काम करना, उन विक्टिम्स के लिए काम करना, ये भाव भी जो है ये आपके मन में, आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से आया? एज अ ह्यूमैनिटेरियन ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? वैसे तो कहते हैं कि समाज सेवक के रूप में शुरुआत की नहीं जाती है, ये तो अपने आप हो ही जाता है, राइट? नहीं जी, I'll tell you is मेरी जो जर्नी इसके लिए है, it's all because my father. जो मैंने देखा वही मैंने किया। हाँ। So my father runs a charity organization called Punjabi Cultural and Welfare Association in Navi Mumbai in Belapur. अच्छा। तो नेवी से रिटायर होके बेलापुर में बस गए। अच्छा। नवी मुंबई में। अच्छा। उन्होंने एक पंजाब हेरिटेज भवन बनाया है नवी मुंबई जी। और जो चैरिटी वर्क वो करते हैं, उनको देख देख के मैंने अपनी जिंदगी में प्रिंसिपल बनाया है। सो इनिशियल जितना भी मैंने काम किया और अभी भी मैं कई चीजें करता हूँ, उनके साथ ही करता हूँ, उनकी संस्था के साथ ही करता हूँ, PCWA। अच्छा। तो आपको याद होगा कि गुजरात के अर्थक्वेक जब आए थे, मैं बॉस्टन में था तभी। अच्छा। और उन्होंने PCWA संस्था बनाई थी, तो हम लोग ने 2 कंटेनर मेडिसिन्स और क्लोथ्स के इंडिया भेजे और जितनी भी डोनेशंस आई थी उनके साथ हमने 3 घर बनाए, टेम्पररी हाउसेस। ओके। So Gujarat earthquake was the beginning of my own part of journey. मैंने वहां से सीखा कि वो उनकी लगन और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी कितनी लगन है, कि सेवा करने की भावना कितनी। उसके बाद जितने भी आए अकाल, जैसे उत्तराखंड में फ्लड्स आए, तो मैं खुद ही, मेरा एक ही प्रिंसिपल रहा है कि मैं अपने 2 हाथों से कर पाऊं, तो मैं उसी इनिशिएटिव में हूं। सो उत्तराखंड भी मैं खुद ही पहुंचा, जो भी कुछ लेके हमने 300 फैमिलीज को रिलीफ किट दिए, अबाउट 250 बच्चों को रिलीफ किट्स दिए उत्तराखंड फ्लड्स में। उसके बाद चेन्नई में फ्लड्स आए थे 2005 में, उसमें भी गए और अबाउट
300 किड्स को रिलीफ किट्स दिए। आपको जान के खुशी होगी कि कोविड के टाइम, उस टाइम मैं डैलस में था, और डैलस में हमने 2020 में जब कोविड शुरू हुआ मार्च 18 को, हमने फ्री ग्रोसरीज सीनियर्स को देनी शुरू की। अच्छा। तो ये कोई मील नहीं है, ये ग्रोसरीज हैं जो उनको पूरे 3-4 हफ्ते तक सस्टेन कर पाए। ओके। सो 2020 से लेके आज तक अभी भी हम फ्री डिलीवरीज कर रहे हैं, एंड ये हमने 1130 डिलीवरीज कर चुके हैं। वाओ। एंड कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, 1000 के ऊपर डिलीवरीज कर चुके हैं, एंड अक्रॉस डैलस फोर्ट वर्थ एरिया। कोई पूरे ही डैलस के एरिया में, एंड सिटीज हैव रिकॉग्नाइज्ड आवर एफर्ट्स। मैं लोगों को कहता हूं कि कुछ लोगों की जन्मभूमि इंडिया है और कुछ लोगों की कर्मभूमि यहाँ है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मेरी जन्मभूमि इंडिया थी, मेरी कर्मभूमि आजकल इंडिया और यूएसए है, ठीक है। बट कभी कभी आजकल की नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे, उनकी जन्मभूमि भी अमेरिका है और कर्मभूमि भी अमेरिका है, और उस तरफ देख लो इंडिया में जन्मभूमि और कर्मभूमि भी वही है। और कुछ बच्चों की जन्मभूमि इंडिया है और कर्मभूमि कनाडा है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कर्मभूमि पे हमेशा फोकस रखें पहले। सो कर्मभूमि में आप क्या योगदान दे सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है, अगर वो कर्मभूमि आपके जन्मभूमि से अलग हो। आई एम वेरी श्योर कि आपके आसपास जो लोग एनआरआईज होंगे, जो यंग जनरेशन होगी, वो जब आपसे मिलते होंगे, आपको सुनते होंगे, तो उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का जो मौका है आपसे ज़रूर मिलता ही होगा। बट डेफिनेटली जस्ट हिंदी आपके कहें इन तमाम एफर्ट्स को दिल से सलाम करता है। बलजीत जी, मेरा ना ये एक सौभाग्य ही रहा है कि मैं इसी प्रोग्राम के माध्यम से, इसी प्रोग्राम के ज़रिए बहुत से ऐसे खास लोगों से मिल चुकी हूँ जो समाज सेवक के रूप में ही या तो यहाँ काम कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं, या बाहर वर्क कर रहे हैं। आज एक बार फिर से मुझे वही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं एक ऐसे शख्स से मिली हूँ जो एक कहें स्ट्रैटेजिस्ट भी है, इनोवेटर भी है, लेकिन साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन भी है, एक समाज सेवक के रूप में भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा हमेशा उनसे भी होता है, तो मैं आपसे भी ये करूँगी कि अकॉर्डिंग टू यू, हाउ फ्यू पीपल कैन कम टुगेदर एंड डिलीवर फॉर द कम्युनिटी और द सोसाइटी? सो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। हमने ना हमारी जो संस्था है रोर फॉर चेंज जी, वी ऑर्गेनाइज एवरी ईयर ए कॉन्फ्रेंस इन नवी मुंबई, राइट, जहां हम नॉर्थ इंडिया के टीचर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज के हम मुंबई लेके आते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव learning always happens when you leave your comfort zone. right. तो हम नॉर्थ के जितने भी हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, सबके हम, यूपी, सबको हम मुंबई लेके आते हैं। ओके। एंड ये हम कोशिश करते हैं कि उनको मिनिमल कॉस्ट, ओके, सो फॉर एग्जांपल दे ओनली पे 5,000 रुपीज एंड दे आर एबल टू कम टू मुंबई। अच्छा, हमारा जो कॉस्ट है इज अबाउट 50,000 रुपीज। ओके, एंड जो डेल्टा है वी पे थ्रू अवर स्पॉन्सरशिप्स। अच्छा, सो हमने ना फरवरी में, दिस वाज अवर सेकंड कॉन्फ्रेंस इन नवी मुंबई, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बेटर लर्निंग एंड टीचिंग कॉन्फ्रेंस, राइट। एंड जब फरवरी 10 और 11 को इस साल की, तो हमने कॉन्फ्रेंस के अंदर जब बातें हो रही थी, एंड वी ऑल केम आउट कि भी यार वी नीड टू हैव ए यूनिवर्सिटी। हमारा अभी इतना मोमेंटम है इंडिया का, हमारे इतना हम कहां पहुंच गए हैं, व्हाई डोंट वी हैव ए यूनिवर्सिटी इन अमेरिका? ओके,
सो ये फरवरी की बात है और आज हम जून में बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि वी आर बिल्डिंग अमेरिका's first Indian roots university called Guru Nanak Dev Global University in Dallas, Texas. वाओ। एंड आपका विजन होना जरूरी है। लोग ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे अगर आप अपने सच्चे और सुच्चे दिल के साथ लोगों को जोड़ो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अग्री। सो ऑलवेज हैव, मैं हमेशा देयर इज, मैंने एक मेरे हार्ट में मैंने कई पोएम्स लिखी हैं, 525 पोएम्स लिखी हैं इंग्लिश में, और एक पोएम जो हमेशा मैं रिसाइट करता हूं, आई वांट टू रिसाइट दैट। ओके, श्योर सर, श्योर। ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके। सो आई ऑलवेज टेल एवरीबडी कि हमारी जिंदगी में इनोवेशन करना है ना, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एंड मैंने पोएम लिखी है, इट्स कॉल्ड लाइफ इज बॉक्स्ड। सो आई विल रिसाइट दैट फॉर यू। ओके। Our life is a box. When we are born, we are put in a crib shape of a box. When we go to school, we are given a book shape of a box. Our lunch box shape of a box. Our room shape of a box. Our car shape of a box. Building around us shape of a box. When we die, we are put in a crib shape of a box. Then we say we feel we are boxed. It is time we break the shackles of the box. Life is a circle. Remember, life is a circle, but we make boxes. Mother Earth is a circle. Fruit is a circle. It is time we explore. We should explore how Mother Earth is shaped. We should explore how to follow the circle. We should explore how to spread the color of purple. Wow. We should explore how to preserve the green. We should explore how to become the green. Wow. Oh, wow. I mean, it's beautiful. I mean, आपने तो अभी रिसाइट किया ना, मैं अभी बैठे बैठे ये सोच रही हूँ कि हाँ, जिंदगी में यही तो है। लाइफ खुद में एक सर्कल है, हमारा अर्थ सर्कल है, लेकिन जिंदगी को हम किस तरीके से जी रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं, सब एक बॉक्स में। तो आउट ऑफ दैट बॉक्स वी हैव टू थिंक। यू रोट इट सो ब्यूटीफुली सर, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ शेयर किया, इसे हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सो जर्नी, आई ऑलवेज टेल, हैव अ विजन, have a passion to achieve that vision, build a process and have patience. Wow. Passion, process, patience. Wow. सब आपस में लिंक्ड है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, दर्शकों से कहा था कि आज इस शख्स से मिलाने जा रहे हैं ना, उनके हर शब्दों में एक स्पिरिचुअलिटी की जो झलक है ना, वो हमें मिलती है। आप काफी आध्यात्मिक भी हैं, आप सिर्फ एक इनोवेटर नहीं हैं, आप काफी कुछ हैं, और आपकी जिंदगी के यही जो कहें सब खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं ना, ये अपने आप में हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। इट वॉज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो सर, इट वॉज ग्रेट। थैंक यू। I wish you and all your listeners all the best, and I always tell us ki believe in what you do. Let me repeat again. Believe in what you do. Do it again and again what you believe. ये आपने शुरुआत में भी कहा, और इसी के साथ हम प्रोग्राम का अंत भी करेंगे एक ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ जो बलजीत सर ने आज हमारे साथ शेयर किया है। अगेन सर, मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपके जो तमाम एफर्ट्स हैं उसके लिए जॉस हिंदी आपके जज्बे को, आपके साहस को सलाम करता है। एंड दिल से धन्यवाद कि आपने समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए, समय दिया, जस्ट एक कॉल आपको किया और आपने बस कह दिया कि हाँ
ज़रूर अपनी ज़िंदगी की अन कहानी जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, अपने दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। सो सबके लिए मैं दिल से धन्यवादी हूं सर आपकी। आपको प्रोग्राम में सुनना बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। एंड आई नो कुछ तो अभी रह गया है क्योंकि काफी कुछ अभी सुनना बाकी था, क्योंकि प्रोग्राम का एक कायदा होता है, तो उस लिमिट में रहकर ही आपकी इस कहानी को हमने जो है जाना है। आपने सम अप करके हमें बताया है। इंडीड बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे दर्शकों को भी जरूर पसंद आई होगी। सो Baljeet sir, thank you so much for taking out your time for this program. Thank you so much. Thank you so much to you and to all the listeners. Thank you. All the best. Thank you. रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज की कहानी आपने जानी, एंड आई एम वेरी श्योर कि दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें ये कहानी या अनकही कहानी जरूर पसंद आई होगी। और यदि वाकई ऐसा है तो जल्दी से मेल कर दीजिएगा, और मेल करने के लिए आप हमें info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर हम लिख सकते हैं। हर बार की तरह आपके ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहता है, और इस खास प्रोग्राम के लिए भी जो आपकी ईमेल्स आती हैं उन्हें जानने का एक मौका मुझे एक बार फिर से मिले, उन्हें समझने का मौका एक बार फिर से मुझे मिले, तो मैं काफ़ी लकी रहूँगी और मुझे अच्छा लगेगा। आई विल बी ग्लैड। सो मेल ज़रूर कीजिएगा प्रोग्राम को लेकर, लेकिन इसी के साथ साथ प्रोग्राम को लेकर यदि आप किसी तरीके का कोई सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें ज़रूर लिखिएगा। सो इसी के साथ आप सभी से इजाज़त, इस वायदे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई खास शख्सियत के साथ, उसकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदगी में हमेशा मस्त रहिए। नमस्कार।